आज मैं आपको लेजर करा रहा हूं, पर लेजर तभी बनता है बेटा जब पहले जर्नल बनता है। जर्नल के बाद क्या बनता है सेकंड स्टेज पे। अब सवाल उठता है सर लेजर क्या होता है। तो लेजर कुछ नहीं होता, क्लासिफिकेशन होता है, एक जैसी ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करना। क्योंकि जर्नल में क्या है ना बेटा, जर्नल में एक बड़ी समस्या आती है चीजों को ढूंढने की, क्योंकि जर्नल ना सीरीज में बनता है, डे वाइज। तो भाई रिपीटेटिव ट्रांजेक्शन अगर ढूंढनी है आपको, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आप लिखिए जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो पहले जर्नल आप बनाओगे और उस जर्नल का लेजर मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ठीक है। जर्नल आपकी जिम्मेदारी है और लेजर सर की जिम्मेदारी है। ओके सर। तो जर्नल पास द जर्नल एंट्री या जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कुछ भी लिख दो। पहला लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। मैं जर्नल भाई लेजर बिना जर्नल के तो बन ही नहीं सकता। पहले आपको जर्नल बनाना पड़ेगा और फिर उस जर्नल का मैं आपको लेजर बना के सिखाऊंगा। तो मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सीधा लेजर है, क्योंकि लेजर का बेस क्या है, जर्नल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पास करनी है सर, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, लिख लिया। सेकंड लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सेकंड लिखो बेटा परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। समझ रहे हो, 20,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹2,000, सॉरी 30,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000। पेड सैलरी 40,000। पेड सैलरी ₹5,000, है ना, 5,000। सोल्ड गुड्स टू सीता, सोल्ड गुड्स टू सीता ₹40,000, है ना। तो क्या हुआ, अच्छा प्रॉफिट है हमारा। भाई हम मोटा प्रॉफिट कमाते हैं, हमने कोई क्वांटिटी थोड़ा ना दिया आपको कि इतने के गुड्स हैं। 40 की कैश में बेच दी ना, और सॉरी उधार में बेच दी 40 की, और कैश में कितने की बेची थी, ऊपर कैश में भी तो बेचे, है ना। क्या हार्ड, हार्ड कुछ होता ही नहीं है। लिखो लिखो पेड टू राम ₹29,000, पेड टू राम ₹29,000 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। आगे लिखो पेड रेंट ₹3,000। कितनी एंट्री होगी बताओ, 8। और एक लास्ट लिख लो 9। पेड रेंट ₹2,000। लास्ट लिखो बेटा रिसीव कैश फ्रॉम सीता ₹30,000, ठीक है। सॉरी रिसीव कैश फ्रॉम सॉरी सीता ₹30,000, ठीक है। तो जल्दी से जर्नल आप बनाओ, इसका 5 मिनट आपको दे रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं, क्योंकि ये सारी सिंपल सिंपल वाली एंट्रीज हैं। रिसीव कैश फ्रॉम सीता ₹30,000, बिना नरेशन के जल्दी से जर्नल एंट्रीज बना दो, फिर मैं लेजर बना रहा हूं बेटा। और लेजर का भाई है फिर ट्रायल बैलेंस। जल्दी से क्विक, अच्छे बच्चे बनोगे, ये डिपेंड करता है। हो गया आधा। हाँ भाई व्हाट्सएप, हाँ हाँ भाई अमाउंट लिखनी बाकी।
हाँ मेरे साथ नहीं रहे बेटा, तू मेरे से आगे बढ़, मुझे तब खुशी होगी जिस दिन तू मेरे से आगे निकलेगी। एक ऐड आती है ना बॉर्न बेटा के मैं उस दिन जीतूंगा जिस दिन तू मेरे से आगे जाएगी। क्या कहाँ जीता बेटा, तू क्या पीता है? कॉर्नफ्लेन पीता है ना तू? बड़ा बच्चा है ये, कुछ और पीता है। आ जाओ भाई, भाई तुम दोनों बातें कर लो। फर्स्ट है बेटा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बच्चे ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, तो इसकी दुनिया की सबसे आसान एंट्री होगी कैश टू कैपिटल। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो एंट्री होगी परचेज टू कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश है ना, कैश में खरीदिए ना, उधार थोड़ा ना खरीदिए भाई। आपने गुड्स कैश में खरीदी तो आपका खर्चा बढ़ेगा परचेज, और आपकी पॉकेट से क्या कम होगा? कैश। अब अगला लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, अब यहाँ हो गए परचेज टू राम हो गई, क्योंकि यहाँ उधार खरीदा है ना, तो यहाँ लाइबिलिटी बढ़ेगी, तो यहाँ क्या एंट्री होगी? परचेज टू राम। अगला क्या है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने गुड्स को कैश में बेचा, बताओ क्या एंट्री होगी? सर अगर गुड्स को आप बेचोगे तो कैश आएगा, कैश हमेशा डेबिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। समझ में? यहाँ तक 4 एंट्री सबकी मैच होगी। पहली एंट्री है कैश टू कैपिटल, दूसरी एंट्री है परचेज टू कैश, तीसरी एंट्री है परचेज टू राम, चौथी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 4 एंट्री सभी की मैच हुई या नहीं हुई? ओके सर, अमाउंट ऑफ सेम लिख दूं। पेड सैलरी, ये तो किसी बच्चे की गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी खर्चा है, पे कर रहे हो तो कैश क्रेडिट होगा, और एक्सपेंस डेबिट होगा, तो एंट्री होगी सैलरी टू कैश। कोई डाउट, कोई शक, कोई सिक्स्थ है सर, सोल्ड गुड्स टू सीता 40,000, हमने गुड्स बेची किसको? सीता को, तो क्या एंट्री होगी सर? सीता टू सेल्स, है ना, सीता टू सेल्स। कितने से? 40,000 से। अब अगली एंट्री थोड़ा समझदार वाली थी, एक ही एंट्री थी इसमें जो थोड़ा थे। अब बेटा राम से हमने कितने गुड्स खरीदी थी? 30 की, और हमने उसको कितने रुपए की पेमेंट करी? और वो भी फुल सेटलमेंट, मतलब फुल सेटलमेंट मतलब अब 1000 रुपए उसको देने नहीं, वो क्या हो गया? डिस्काउंट। और मैंने एक बात बताओ, पे करा तो कैश जाएगा या आएगा? सर पे करा तो कैश जाएगा 29,000, तो डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो जाएगा कितना? तो यहाँ क्या एंट्री हो जाएगी? सीता, जो भी था राम, राम अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश 29,000 टू सीता 1,000, सॉरी टू डिस्काउंट रिसीव्ड नॉट सीता। पेड रेंट बताओ क्या एंट्री होगी? बेटा हाँ बिल्कुल बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे नहीं कराए थे? देखे थे? हाँ वो आगे बढ़। रिसीव कैश फ्रॉम सीता, सीता से बेटा कैश मिल गया, तो कैश टू सीता। यहाँ क्या फुल सेटलमेंट लिखा है क्या? नहीं, इसका मतलब बाकी के जो 10,000 है वो कब मिलेंगे? बाद में मिलेंगे। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई संदेह यहाँ तक? नहीं सर बहुत अच्छा लगा। तो आइए, अब ये जो जर्नल आपने बना लिया ना बेटा, इसी का क्या बनाते हैं हम? लेजर। तो आइए देखते हैं लेजर। तो लेजर देखते हैं, तो बताओ सबसे पहली एंट्री पढ़ो आप, सबसे पहली एंट्री क्या है? कैश टू कैपिटल। सबसे पहले एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मतलब आपको 2 लेजर बनाने पड़ेंगे, एक कैश का लेजर बनाना पड़ेगा और एक। अब सर लेजर का फॉर्मेट क्या होता है? देखो लेजर का फॉर्मेट ये होता है, लेजर में सबसे पहले बनती है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर एलएफ, जेएफ, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ, फिर अमाउंट। हाँ बिल्कुल, ये डेबिट साइड होती है बेटा, और ये क्रेडिट साइड होती है बेटा। जर्नल में जीएफ बनता है, एलएफ बनता है, और लेजर में जीएफ बनता है। अभी रिकॉर्डिंग सुन के मैं बताऊंगा, मैंने दोनों बोले थे। तो सबसे पहले क्या आएगा? आप सुन लो, मैं जो लिख रहा हूं ये वो ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले क्या आएगा? डेट। डेट के बाद क्या आएगा बेटा? पर्टिकुलर। फिर क्या आएगा? मैं साफ साफ बोल रहा हूँ जेएफ। अब किसी को एलएफ सुनाई दे रहा है तो मेरी गलती नहीं है। मैं क्या लिख रहा हूँ? जर्नल में लिखा जाता है लेजर, और लेजर में लिखा जाता है जर्नल, जर्नल फॉलियो। फिर बेटा अमाउंट। फिर ये डेबिट साइड खत्म होगी, यहाँ पे डेबिट खत्म होगी, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड है इसे कौन सी साइड बोलते हैं बेटा? अब कौन सी साइड शुरू हो रही है? राइट। फिर दोबारा वो कहां से शुरू होगी? सर दोबारा डेट,
फिर दोबारा पर्टिकुलर, फिर क्या होगा, फिर मैं बोल रहा हूं जेएफ, फिर समझो ना। तो ये देखो, ये इधर से ना यहां तक कौन सी साइड है सर ये, और यहां से कौन सी साइड है, ऐसे ही सब में होगा। हर एक का लेजर अलग अलग बनेगा, हर एंट्री का अलग लेजर, हर लेजर अलग बनेगा। अब भाई ये नहीं कि कैश 10 बार आ गया तो जिसका एक बन गया उसी में रिकॉर्ड होगा। मैंने बोल दिया हर एक का अलग बनेगा, पर जो लेजर एक बार बन गया वो दोबारा नहीं बनेगा। अब सपोज, बिल्कुल, अभी मैं बताऊंगा रेफरेंस कैसे। फिर ऐसे ही दूसरा लेजर कौन सा बनाना है सर हमें, अभी मैं देखो ना, अभी देखते हैं, अभी है ना, आ जाओ। क्योंकि मैं, हो सकता है मैं कुछ और बोलूं, तुम कुछ और समझ लो, हर एंट्री का अलग। सर देखो, इधर ध्यान देना, आपको सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। अब मैं बार बार ऊपर लिखूंगा नहीं, मैं इसको कॉपी करूंगा एज इट इज, ठीक है। अब जरा पहले पहली एंट्री देखो भाई, सभी बच्चे पहली एंट्री, वो डेट ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, वो हम डेट ले लेंगे। पहली एंट्री क्या है बताओ, एंट्री बताओ मुझे, अब एंट्री बताओ, एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो मैं ये जो पहला अकाउंट बना रहा हूं ना, कैश का अकाउंट बना रहा हूं। किसका अकाउंट बना रहा हूं, कैश का। ये जो दूसरा अकाउंट बना रहा हूं, किसका बना रहा हूं बेटा, कैपिटल का। तो हमें क्या है सर पहला अकाउंट, अब जरा ध्यान देना, हमारी एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो बताओ कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश की डेबिट साइड कौन सी है, जल्दी से बताओ। तो कैश के डेबिट साइड लिखना है हमें। कैश बताओ किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैपिटल। तो कैश के डेबिट साइड लिख देंगे नंबर 1 टू कैपिटल। कैश डेबिट हो रहा है 1 लाख रुपए से, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। अब दूसरा इफेक्ट सोचो, कैपिटल क्या हो रहा है बेटा, देखो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। तो बताओ ये कैपिटल का अकाउंट है, जैसे कैश का अकाउंट था ना, कैश डेबिट हो रहा था तो कैश के डेबिट साइड लिख दिया, किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल की वजह से। अब बताओ बेटा कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट या डेबिट। अब कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड तो उधर है, तो कैपिटल किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, फर्स्ट में लिख देंगे बाई कैश। कितना सर, 1 लाख। मैं दोबारा एंट्री रिपीट कर रहा हूं, हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल थी, मतलब कैश डेबिट हो रहा था, तो कैश के डेबिट साइड लिखूंगा, किसकी वजह से, कैपिटल की वजह से। बेटा कैपिटल क्या हो रहा था, क्रेडिट, किसकी वजह से, कैश की वजह से। तो कैपिटल को हमने क्रेडिट कर दिया, किसकी वजह से, अपोजिट लेजर का नाम लिखा जाता है। कैश डेबिट हो रहा था कैपिटल की वजह से, तो टू कैपिटल लिखा। कैपिटल क्रेडिट हो रहा था किसकी वजह से, कैश की वजह से, तो कैश लिखा। बताओ फर्स्ट एंट्री में किसी बच्चों को कोई दिक्कत है, सेकंड एंट्री पढ़ो क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब जरा ध्यान से सुनना, एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखो कैश का तो ऑलरेडी बना हुआ है भाई, कैश का लेजर आपने ऑलरेडी बना रखा है। अब आपको कौन सा लेजर बनाना पड़ेगा यहाँ, परचेजेस। भाई हर एक का नहीं बनाना, जो ऑलरेडी बन चुका है ना तो उसको बार बार फिर उसी में लिखा जाएगा, समझो ना। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी परचेजेस टू कैश है, तो कैश का लेजर तो ऑलरेडी बन चुका है मेरा, अब मैं अलग से दोबारा नहीं बनाऊंगा। ऐसे थोड़ा ना मेरे 10 बार कैश आएगा तो 10 बार कैश का बनाऊंगा, फिर फायदा क्या होगा मुझे। मैं चाहता ही कैश कैश एक जगह हूं, तो तभी अब कैश को इसी में लिखूंगा। तो मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, परचेजेस। तो मैं यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। सर आप कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ओके तो आ जाओ, मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट डेट। तू मेरे LF के चक्कर में पड़ा रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, देख ले तेरी वजह से गलत हो रहा है। आ जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। हम्म 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 बताऊं, चलो आ जाओ। तो सर ये हमारा किसका लेजर बन रहा है, परचेज अकाउंट, है ना। अब जरा बताओ परचेज का क्या लेजर है हमारा, बताओ जल्दी से बताओ क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बताओ परचेज डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, परचेज क्या हो रहा है, किसकी वजह से, टू कैश।
तो परचेज डेबिट हो रहा है सेकंड को टू कैश की वजह से, कितना बताओ बेटा। और बेटा कैश क्या हो रहा है बताओ, अब तुम बताओ क्रेडिट साइड क्यों आएगा। परचेज क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट। परचेज क्रेडिट हो रहा है भाई, परचेज 5 केसेस में क्रेडिट हो, खड़ा हो जाओ तो अपनी बारे बताओ बेटा, ऐसे 5 केसेस बताओ जहां परचेज क्रेडिट होता है। नहीं पता, मैंने पढ़ाया नहीं है। बता बेटा, उसकी तरफ देख के बता। चैरिटी में होता है, एडवर्टाइजमेंट में होता है, हाँ लॉस बाय फायर एंड होता है, हाँ, और किसी ड्राइव होता है। और भाभी जी को भूल गया, फ्री सैंपल। फ्री सैंपल। हाँ, बैठ जा। हाँ गुड्स यू बेटा, परचेज क्या हो रहा है, फिर गलत कर दिया तो इसका मतलब तुमने जर्नल एंट्री गलत करके, सही है मतलब देखा गलत है बेटा, यही प्यार है लिखते लिखते ही गलत लिख देता हूँ मैं, देखते देखते गलत लिख देता हूँ मैं, क्या यही प्यार है। हाँ हाँ यही प्यार है ना। तो बेटा मैंने सही लिखा गलत लिखा बता बेटा, मेरे को प्यार नहीं हो सकता, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसलिए मैं सही लिखता हूँ। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज डेबिट हो गया टू कैश की वजह से। अब बताओ क्या क्रेडिट हो रहा है बेटा, कैश किसकी वजह से बताओ, कैश क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, बाई परचेज की वजह से। बताओ कितना है? थर्ड बताओ सर, थर्ड क्या है अपना, परचेज टू, परचेज डेबिट हो रहा है और राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होगा, तो परचेज को डेबिट करो और राम को क्रेडिट करो। एक बात बताओ, क्या दोनों लेजर बने हैं मेरे पास। सर राम नहीं बना हुआ, परचेज तो बना हुआ है ना, तो क्या परचेज दोबारा बनाने की जरूरत है, नहीं। तो अब हम किसका लेजर बनाएंगे यहाँ, राम का। तो राम का लेजर बनाते हैं, तो बताओ कैसे बनेगा सर राम का लेजर। तो एक तो बेटा मैं यहाँ बताऊंगा आपको, तो सर राम का लेजर बना रहा हूं मैं, है ना। तो क्या एंट्री है हमारी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है बेटा, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है जल्दी से बताओ, परचेज। तो परचेज के डेबिट साइड लिख दूंगा टू राम, बताओ कितना है। और बेटा राम के क्रेडिट साइड क्या लिखूंगा, बाई परचेज। बताओ यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत है क्या। देखो मैंने एंट्री करी परचेज टू राम, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो परचेज डेबिट हो रहा था, तो परचेज के डेबिट साइड लिख दिया, किसकी वजह से, टू राम की वजह से। और राम क्या हो रहा था बेटा, क्रेडिट, किसकी वजह से, बाई परचेज की वजह से। कोई दिक्कत, कोई शक, कोई संदेह नहीं। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट एंट्री क्या है, नहीं आगे बताओ क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या कैश का लेजर दोबारा बनाने की जरूरत है, नहीं सर ऑलरेडी है हमारे पास कैश का लेजर। अब हम सिर्फ किसका लेजर बनाएंगे, सेल्स। तो देखो हम यहाँ सेल्स का लेजर बना रहे हैं, तो बताओ भाई क्या एंट्री है, जल्दी से बताओ क्या एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बताओ नंबर 4 है ना, तो क्या डेबिट हो रहा है जल्दी से बताओ, कैश डेबिट हो रहा है। तो नंबर 4 पे कैश डेबिट हो रहा है किसकी वजह से, टू सेल्स। अमाउंट बताओ 40,000। और क्या क्रेडिट हो रहा है बेटा जल्दी से बताओ, सेल्स। सेल्स क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से बेटा, बाई कैश। कितना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश डेबिट हो रहा है टू सेल्स करके, और बेटा सेल्स क्रेडिट हो रहा है बाई कैश करके। कोई डाउट, कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट। तो बताओ फिफ्थ पॉइंट पढ़ो, फिफ्थ पॉइंट क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एक बात बताओ किसका बनाना है लेजर, सर कैश तो बना हुआ है, सैलरी का बनाना है। तो बताओ फिफ्थ पॉइंट है, तो मैं यही बना रहा हूं, कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। हम्म 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 हाँ। तो मेरी बीवी है ना तुझे मेरी मन की बात भी पता है मजाक करो बेटा, दिल पे मत ले लियो, नहीं बच्चा तो बहुत अच्छा, ठीक है।
पर मैं दिल से नहीं जुड़ा हूँ तैसे कि तू मेरी दिल की बात सुन ले। आ जाओ भाई, क्या है बताओ भाई, क्या एंट्री है सर? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? सैलरी। तो कौन से किसके डेबिट साइड लिखूं सर? सैलरी के। फिफ्थ है ना, टू कैश। अमाउंट बताओ, और कैश क्या हो रहा है जल्दी से बताओ। 5000 है। इस बच्चे ने 4 बोला था भाई। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट क्या है जल्दी से बताओ। सीता टू सेल्स। हमने गुड्स किसको बेची है? क्या सीता का लेजर हमारे पास है? नहीं। क्या सेल्स का लेजर है हमारे पास? तो हमें सिर्फ एक ही लेजर बनाना है, वो भी किसका? सीता का। तो सीता टू सेल्स, तो सीता के डेबिट साइड लिखेंगे बेटा। सीता के कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। क्या? सीता के डेबिट साइड लिखेंगे टू सेल्स। कितना है बेटा जल्दी से बताओ? 30,000। सीता टू सेल्स करेंगे 40,000 से। और सेल्स के कौन सी साइड लिखेंगे जल्दी से बताओ। सेल्स क्या हो रहा है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट हो रहा है, तो सेल्स के क्रेडिट साइड लिख देंगे बाई सीता। अमाउंट बताओ सर कितना है? कोई दिक्कत है अभी तक किसी बच्चे को? बताओ नेक्स्ट एंट्री क्या है जल्दी से बताओ। अब ये थोड़ा समझना, यहाँ कितनी चीजें डेबिट हो रही है बताओ? एक या दो? एक। और क्रेडिट कितनी चीजें हो रही हैं? तो एक चीज डेबिट हो रही है। डेबिट कौन हो रहा है बताओ? राम किस किस वजह से डेबिट हो रहा है? कैश की वजह से और डिस्काउंट रिसीव की वजह से। और क्या क्या चीजें क्रेडिट हो रही हैं सर? तो यानी कि हमारा राम का लेजर तो बना ही हुआ है, कैश का भी लेजर बना हुआ है, तो यहां मुझे कौन सा लेजर बनाना है अभी? डिस्काउंट रिसीव। तो मैं एक डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर बना रहा हूं। डीआर लिख देता हूं मैं तो। नहीं। अब जरा ध्यान देना भाई, ये एंट्री थोड़ा सभी लोग एक बार ब्रेक लेके समझो। क्या एंट्री हो रही है हमारा बताओ? कौन डेबिट हो रहा है? राम। राम किसकी किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? तो मतलब ये हमारी है 7th नंबर एंट्री ना। राम डेबिट हो रहा है दो चीजों की वजह से। टू कैश की वजह से कितना हो रहा है? 29,000। और टू डिस्काउंट रिसीव की वजह से कितना हो रहा है? अब बताओ हमारा क्रेडिट क्या क्या हो रहा है बताओ। सर क्रेडिट भी दो दो चीजें हो रही हैं। एक तो क्या क्रेडिट हो रहा है? कैश। और दूसरा क्या क्रेडिट हो रहा है? डिस्काउंट रिसीव। तो एक तो कैश क्रेडिट हो रहा है, तो कैश के क्रेडिट साइड लिख दूंगा बाई राम। कितना सर? और दूसरा क्या क्रेडिट हो रहा है सर जल्दी से बताओ। मैंने कितना लिखा है? 29 ही तो हो रहा है। राम कितने से क्रेडिट हो रहा है एंट्री में देखो ना बेटा। सॉरी, क्या क्या क्रेडिट कर रहा हूं मैं? एंट्री पढ़ो, क्या एंट्री है बेटा? तो डेबिट क्या हो रहा है? कितने से हो रहा है डेबिट? राम। तो डेबिट हो रहा है राम किस किस वजह से हो रहा है? एक तो कैश की वजह से हो रहा है और एक डिस्काउंट की वजह से। अब क्रेडिट क्या हो रहा है जल्दी से बताओ। डिस्काउंट और कैश। तो बताओ कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है? बेटा कौन सा लेजर देख रहा है तू, ये बता दे मुझे। तू कैश का लेजर देख रहा है, राम का लेजर देख रहा है? तू बता ना मुझे, बता भाई, ऐसे नहीं है। कौन क्या तू, ये लेजर किसका है? कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है ये बता दो मुझे। तो मैंने कितने से करा है? भाई राम डेबिट हो रहा है तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना हम राम को डेबिट। भाई अगर मेरा राम डेबिट हो रहा है तो राम को ऑलरेडी मैं 30,000 से डेबिट कर चुका हूं, 29 और 1। अब मुझे क्रेडिट करना है किसको किसको? एक तो कैश को करना है, तो कैश को ऑलरेडी मैं यहां कर चुका हूं। और दूसरा किसको करना है जल्दी से बताओ? बाई राम करके डिस्काउंट को भी करना है 1000 से क्रेडिट, है ना?
लास्ट एंट्री बताओ बेटा क्या है हमारी? रेंट टू कैश। मैं नहीं बना रहा हूं रेंट का, ठीक है? तो रेंट का तुम खुद बना लेना। क्या होगा बताओ? रेंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? किसकी वजह से? टू कैश। और क्रेडिट क्या होगा बताओ जल्दी से? कैश बाय रेंट। कितना? चलो छोड़ो, बना ही लेता हूँ। एक बच्चे के एग्जाम में आ गया, बोल देगा सर ने यही नहीं पढ़ाया था, है ना? बच्चे भी तो खतरनाक हैं, मैं अपने ऊपर क्यों रखूं भाई? बताओ, रेंट डेबिट हो रहा है ना टू कैश। कितना था जल्दी से बताओ? आ जाओ, लास्ट बताओ बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू सीता। क्या कोई लेजर बनाने की जरूरत है? नहीं सर, कैश का भी लेजर ऑलरेडी बना हुआ है और सीता का भी लेजर बना हुआ है। तो एंट्री क्या हो रही है? कैश अकाउंट डेबिट टू सीता। तो कैश डेबिट हो रहा है ना, तो क्या एंट्री होगी बताओ? कैश डेबिट हो रहा है टू सीता। कितना? 30,000। और क्या क्रेडिट हो रहा है बेटा जल्दी से बताओ? 10th है 9th है? तो देख ले भाई, सीता कहाँ है जल्दी से बताओ? मैंने 9 एंट्री बोली है। खा गया। चलो भाई बताओ भाई, क्या कोई टफ काम है? नहीं सर, कोई टफ काम नहीं है, ये ना लेबर वाला काम है, स्मार्ट वर्क नहीं है, हार्ड वर्क है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। मैं बोल नहीं रहा हूँ, ये घोड़े वाला काम नहीं है, समझ जाओ किसका वाला काम है, समझ रहे हो ना? तो इसमें स्मार्ट वर्क कुछ भी नहीं है, नथिंग। अगर आपको जर्नल एंट्री आती है तो आप लेजर कर लेते हो, समझ हो ना? बट उसके लिए पहले जर्नल तो आना चाहिए। पता चला आपने जर्नल ही गलत बना दिया तो लेजर क्या बनाओगे, है ना? तो अब जो महत्वपूर्ण बात है, अब वो सीखने वाली बात है। लेजर की दोनों साइड का टोटल बराबर होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए। पर इसको मैं थोड़ा दूसरे अंदाज से समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझना। एक बात बताओ बेटा, हम कैश से शुरू करते हैं। कैश हम देखते हैं 1 लाख रुपए कैपिटल से आए, 40,000 रुपए सेल से आए, 30,000 रुपए सीता से आए। तो हमारे पास टोटल कितने रुपए आए जल्दी से बताओ? सर आपके पास 1,70,000 आए, 1,70,000 रुपीज आए आपके पास। बट सर उसमें से खर्च भी तो हो गए, 20,000 एक जगह खर्च हो गए, 5,000 एक जगह खर्च हो गए, 29,000 एक जगह खर्च हो गए, 2,000 एक जगह खर्च हो गए। तो अभी आपके पास कितने रुपए बच रहे हैं बताओ? सर टोटल आए 170, 170 में से खर्च कितने हो गए? देखो आप ऐसे देखो, 170 में से आपके एक्सपेंस कितने हो गए? 20 5 25, है ना? 25 और 30 55 54, 56,000 आपके खर्च हो गए। अगर मैं सही हूं तो 55 हो रहे हैं, ठीक है? तो बताओ अभी आपके पास कितने रुपए बचे हुए हैं जल्दी से बताओ? 1 लाख। तो यही तो करना है, अब आपने लेजर को क्लोज करना है। सर आपके पास टोटल 170 आए, 170 में से खर्च कितने हो गए? 170 में से खर्च हो गए 56, तो बचे कितने अभी भी आपके पास? 1,14,000। तो बेटा मंथ एंड में हम इसको एंड में क्लोज करते हैं, हम यहां लिख देते हैं बाई बैलेंस CD। कितना? बेटा इसे बोलते हैं कैरिड डाउन। तो थोड़ी देर के लिए समझ लो क्लोजिंग डाउन, याद रखने के लिए। ये क्लोजिंग कर रहे हो आप बैलेंस, इस महीने का क्लोज हो गया, मंथ एंड हो गया, तो इस महीने का बैलेंस क्या हो गया? क्लोज। तो आप BD होगा ना अगले महीने, फिर यही बैलेंस बन जाएगा। आप ये बोलोगे पिछले महीने का इतना कैश तो बचा हुआ है, फिर जो इस महीने आएगा। तो जरा ध्यान देना, आपके पास मान लेते हैं अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ में टोटल कितने रुपए आए? 1,70,000। कहां से आए आपको पता है? उसमें से आपने खर्च करे सिर्फ 56, तो आपके पास कितना बैलेंस बच गया अप्रैल महीने के एंड में कैश का? 1,14,000। बट हम टोटल में ऑलवेज दोनों साइड बराबर रखते हैं। एक बात बता दूं आपको थोड़ा सा आगे, देखो भाई, लेजर की अगर सपोज करो इधर का टोटल 100 है और इधर का टोटल 80 है,
तो हम बैलेंस कौन सी साइड लिखेंगे? राइट साइड, CD करके लिखेंगे। कितना? बाई बैलेंस CD करके लिखेंगे 20। अब सपोज करो डेबिट साइड का टोटल 100 है और क्रेडिट साइड का टोटल 150 है। अब बैलेंस हम कौन सी साइड लिखेंगे? यहां लिखेंगे CD करके कितना? 50। लेजर का नीचे का टोटल हमेशा क्या होता है? सेम। जो भी जिस साइड बचता है ना उसे हम क्या बोल देते हैं? बैलेंस CD। देखो सुन लो, कंफ्यूजन नहीं। देखो क्लोज किस तरफ हुआ ये, तो अब ये जब अगले महीने दोबारा ओपन होगा, BD ब्रॉड डाउन आएगा तो कौन सी साइड आएगा? लेफ्ट साइड। फर्स्ट ये मान लो अप्रैल था, तो 1 मई को हमारा इधर आ जाएगा टू बैलेंस BD। कितना आएगा बताओ? अब एक बात बताऊं, जितने भी असेट्स हैं और जितने भी एक्सपेंस हैं उनका हमेशा डेबिट साइड आएगा, क्योंकि उनकी हमेशा डेबिट साइड ग्रेटर होती है। अब आप देखोगे कैपिटल, लाइबिलिटी और उनका क्रेडिट साइड जाएगा। एक और करके दिखाता हूं, देखो ये तो सब करा। अब आ जाओ इधर, इसका देखते हैं, राम का देखते हैं। डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? इसका मतलब इसका कोई बैलेंस ही नहीं। क्या कोई बैलेंस है भाई? 30 देने थे, 29 दे दिया, 1000 का डिस्काउंट। कोई लेजर ऐसे भी होंगे जिनका कोई बैलेंस है। अब ऐसे देखते हैं, अब ऐसे देखते हैं सीता का। सीता बताओ क्या है? असेट्स है, लाइबिलिटी है। आप सर कैसे पता चला सीता असेट्स है? डेटर है, क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। अब बताओ एक बात बताओ, डेबिट साइड का टोटल कितना है बेटा? क्रेडिट का भी क्या होगा फिर? बट सर यहां तो 30 है, यहां तो क्या है? तो बताओ क्या करें फिर? बैलेंस CD कितना बताओ? अच्छा ये जो इस महीने का CD है वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा? BD। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। CD की वैसे फुल फॉर्म होती है बेटा कैरिड डाउन, और BD की होती है ब्रॉड डाउन। पर आप अपनी सिंप्लिसिटी के लिए याद रखो, जब लेजर क्लोज होता है तो क्लोजिंग डाउन, जब शुरू होता है तो ब्रॉड डाउन, वैसे होती है कैरिड डाउन। ठीक है, चलो अब ऐसे ही बताओ। अब बताओ फिर इसका टोटल कौन करेगा भाई साहब? सबसे टफ टोटल है इसका, बताओ। देखो इधर का टोटल कितना है, तो सर इधर का भी क्या होगा? 1 लाख पर है नहीं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? टू बैलेंस CD। भाई हर मंथ लेजर को क्लोज करना नहीं। अच्छा सॉरी, इधर डेबिट साइड 2, देखो ध्यान रखना, डेबिट साइड 2, क्रेडिट साइड बाई। अब इसका बैलेंस किस तरफ जाएगा बताओ भाई? रिवर्स। तो वहां वहां तो शुरू ही किससे होता है? अगर आप कोई चीज डेबिट साइड लिख रहे हो ना, वो हमेशा 2 से लिखी जाएगी, और कोई चीज आप क्रेडिट साइड लिख रहे हो हमेशा किससे लिखी जाएगी? बाई से। अब वो CD BD कुछ भी हो, है ना। अब बताओ, आगे बढ़ते हैं, आगे टोटल करते हैं। बताइए सर कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? लेफ्ट। डेबिट बोल दो यार, अब लेफ्ट लुफ्ट मत बोलो। 50। तो इधर का भी क्या होगा? बच्चा बोल रहा है सर है ही नहीं, तो लो क्या आ जाएगा? बाई बैलेंस CD कितना? तो ये अगले साल का क्या बन जाएगा बेटा? ये टू बैलेंस BD कितना? 50, है ना। तो राम का हमारा हो गया। बताओ सेल्स का कौन सा टोटल होगा? बताओ सर कुछ नहीं, इधर का टोटल कितना है? 80। तो इधर का भी क्या होगा जल्दी से बताओ? तो बताओ टू बैलेंस CD कितना आ जाएगा? 80। अब बताओ BD किस तरफ जाएगा? समझ में तो नहीं आ रही बेटा बात, है ना। ऐसे ही सबका हो जाएगा, ऐसे ही सारे लेजर्स क्या हो जाएंगे? क्लोज। सर कर ही दो ना, क्यों फालतू का आप ले रहे हो स्ट्रेस? बच्चा बोल देगा पढ़ाया नहीं सर आपने। तो बताओ वाई बैलेंस CD क्या निकलेगा? तो टू बैलेंस BD कितना होगा? टू बैलेंस CD कितना है? ठीक है भाई,
समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो ऐसा कर लेते हैं, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। फोटो बेटा, फोटो से बड़ी चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ, तो क्या छोटी बात कर रहा हूँ? फोटो की बात, फोटो की बात कर रहा हूँ, मैं पूरी फाइल को सेव कर रहा हूँ। कहीं सब डिलीट तो नहीं हो गया? नहीं नहीं यार, डिलीट कर रहा हूँ पर सब नहीं कर रहा हूँ, 12th वाला कर रहा हूँ ना। तुम्हारा यहाँ से शुरू है ना? और एक गया क्या तुम्हारा सब? अरे यार, सब अंडू करना पड़ेगा। अरे यार गया, लो आ गया। अब नहीं करूंगा छेड़छाड़। फोटो खींच लो। बेटा पहले इसकी तो खींच ले। हाँ बेटा, लेक्चर रिकॉर्ड है बिल्कुल, बिल्कुल अभी तुम्हारे पहुंचते घर पहुंचते बेटा पैसे लगते हैं मोबाइल के फोटो खींचने के। बेटा फीस में बोलते, बोला था ऐसा हमने, फीस पे फोटो खींची जाएंगी करके। ऑनलाइन वाले तो स्क्रीनशॉट ही लेते, पढ़ते कहाँ हो? कर रहा हूँ बेटा, इसको देखो ना, पहले इसकी फोटो तो खींच जाने दो। अब तुझे भी खींचने लग गए। स्नेहा, हमें भी दे देना फोटो। चलो भाई, हो गई बात समझ में आई? चलिए, अब आप हेडिंग डालिए। एक होता है डेबिट बैलेंस। व्हाट इज डेबिट बैलेंस? लिखो, डेबिट बैलेंस क्या होता है? अब देखो, एक बात बताऊंगा मैं, बता तुम्हें क्या बोल रहा हूं। एक बात बताओ, ये जो 1,14,000 का बैलेंस आया है ना, इससे मैं बोल रहा हूं ये डेबिट बैलेंस है। ये जो 1 लाख का बैलेंस आया ना, इसे मैं बोल रहा हूं क्रेडिट बैलेंस है। अब आप बताओ, ये 1,14,000 का बैलेंस यहां किस वजह से आया? क्योंकि आपकी डेबिट साइड ज्यादा थी। और ये 1 लाख का बैलेंस यहां क्यों आया है? क्योंकि क्रेडिट साइड है। तो डेबिट बैलेंस का मतलब लिख लीजिए, बैलेंस अराइज ड्यू टू ग्रेटर ऑफ डेबिट साइड। बैलेंस अराइज ड्यू टू ग्रेटर ऑफ डेबिट साइड। डेबिट साइड के ज्यादा होने से जो बैलेंस आता है, दैट इज नॉन एज अ डेबिट बैलेंस। तो लिख लीजिए आगे। बिल्कुल, ये डेबिट बैलेंस है 1,14,000, क्योंकि ये किस वजह से आया? डेबिट साइड के ज्यादा होने से आया है। तो लिख लो, ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस, एंड लॉसेस ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। जितने भी एक्सपेंसेस, ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स, ऑल एक्सपेंसेस एंड असेट्स ऑलवेज शो अ डेबिट बैलेंस। हमेशा उनका कौन सा बैलेंस होगा सर? आप देख लो, कैश का कौन सा बैलेंस है? डेबिट। अब आप देख लोगे, इधर देख लो, कोई ये देख लो, परचेज, परचेज का भी बैलेंस जो आया डेबिट बैलेंस आया। और कोई खर्चा है यहाँ पे? सैलरी, देखो सैलरी खर्चा है, तो उसकी हमेशा, क्योंकि देखो ना, आपको पता है जितने भी एक्सपेंस होता है, असेट्स होता है, ऑलवेज क्या होता है? डेबिट होता है। अभी बताता हूँ बेटा, लिखते कुछ नहीं है। हाँ, पेज नंबर है ये बेटा। ये बताओ, ये क्या है? डिस्काउंट रिसीव है, अलाउड है, रिसीव्ड है, तो डिस्काउंट रिसीव इनकम में आता है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लिख लो, अब नेक्स्ट लिखो क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि बेटा ये ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा। 13 चैप्टर है, कौन सा है? ट्रायल बैलेंस। 14 चैप्टर भी आपका इसके साथ ही फिनिश हो जाएगा, आज ही, तुरंत, अभी इसके बाद ही। क्रेडिट बैलेंस मींस बैलेंस अराइज, बैलेंस अराइज ड्यू टू, ड्यू टू
ग्रेटर ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड के ज्यादा होने से जो बैलेंस आता है, बैलेंस अराइज ड्यू टू ग्रेटर ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड के ज्यादा होने से जो बैलेंस आता है उसे हम क्रेडिट बैलेंस के नाम से जानते हैं। कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन, कोई रुकावट? तो लिख लो, ऑल रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटीज शो अ क्रेडिट बैलेंस। जितने भी रेवेन्यू होता है बेटा, कैपिटल होता है, लायबिलिटीज होता है, उनका कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। नींद आ गई थी एकदम। हाँ बेटा, नींद मुझे आ रही थी, रिपीट तू करवा रहे हैं बेटा, योगा करा कर सुबह सुबह। लिखो, ऑल रेवेन्यू, कैपिटल एंड लायबिलिटीज ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। हमेशा कैसा बैलेंस शो करता है बेटा? वो क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। बात समझ में तो नहीं है? और लायबिलिटी ऑलवेज शो अ क्रेडिट बैलेंस। क्या? कुछ नहीं बताता, रिकॉर्ड्स मेंटेन है। जर्नल भी एक रिकॉर्ड मेंटेन है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताता है? बता, बैलेंस शीट। जर्नल बनेगा उसके बाद ही लेजर बनेगा। प्राइमरी बुक है जर्नल, जर्नल के बाद बनेगा लेजर, क्योंकि जर्नल अगर आपने नहीं बनाया हो सकता आप भूल जाओ, इसलिए जर्नल डे टू डे बेसिस पे बनता ही रहता है। बट आज की डेट में बेटा देखो भाई, ये क्या होता था, आज तो कंप्यूटर अकाउंटिंग होती है ना, आज से कुछ साल पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, है ना? तो वंस अपॉन ए टाइम वेयर देयर इज नो कंप्यूटर एंड ऑल अकाउंट्स आर मेंटेन थ्रू बुक्स मैनुअली। बेटा हाथ अब दर्द, क्या बताऊं तुझे दर्द की बातें मत कर। दर्द तो आज भी भाई साहब, जब एक्सेल में 10,000 रो का 10 लाख रो का डेटा आ जाता है ना, तो हाथ भी तब भी बहुत दुखते हैं। कंप्यूटर कहने की बात है, कंप्यूटर में भी बहुत दिमाग चाहिए भाई साहब। इतना भी आर्टिफिशियल, हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हुए कि बोलते रहो हो जाएगा काम। बेटा करना पड़ता है। कंप्यूटर को हमने बनाया, हमने कंप्यूटर को नहीं बनाया। ऐसा लग रहा है मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ इसके, अब सुन लो मेरी बात। हाँ भाई बेटा ये मेरा जर्नल है और ये मेरा, इस बच्चे के लिए समझा रहा हूँ। अब जर्नल अलग बुक में होता है, लेजर। अब पहले जब मैनुअल अकाउंटिंग होती थी ना, आप सपोज करो हमने एक जर्नल एंट्री करी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो इसको लेजर के किस पेज में लिखा है ना, हम वहीं पे रेफरेंस दे देते थे कि भाई ठीक है, जैसे हमने जर्नल एंट्री करी कैश टू राम, तो लेजर के किस पेज पे इसकी पोस्टिंग करी है वो हम वहीं पे लिख देते थे। भाई सीधी बात है बेटा, जब हमारी मैनुअल अकाउंटिंग होती थी, जर्नल अलग अलग बुक में रिकॉर्ड होता था, लेजर अलग बुक में। सपोज करो जर्नल में हमने एक एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो वहीं पे हम लिख देते थे कि ये लेजर के किस पेज पे पोस्ट है, और लेजर में लिख देते थे जर्नल के किस पेज पे पोस्ट है। तो इससे क्या होता था, जब हमें रिकंसिलेशन करना होता था, कोई एंट्री देखनी होती थी, जैसे राम अकाउंट डेबिट टू सेल, तो मैं देखता था राम अकाउंट डेबिट टू सेल, अच्छा लेजर के इस पेज नंबर पे लिखिए, तो उस पेज नंबर पे गया, मैंने चेक कर लिया। या कभी मैं लेजर चेक कर रहा हूं, मुझे उसका जर्नल चेक करना है, तो वो लेजर पे जाऊंगा, उसमें लिखा होगा जर्नल का फोलियो। तो बेसिकली आज की डेट में इसकी कोई रेलिवेंस, भाई साहब आज की डेट में हमें कुछ नहीं करना होता, सॉफ्टवेयर अपने आप करता है। हमें सिर्फ जर्नल एंट्री करनी होती है टैली में, या जो भी सॉफ्टवेयर है वहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ कौन सी एंट्री करनी होती है? जर्नल एंट्री। तो अकाउंट्स तो अपने आप प्रिपेयर हो जाते हैं, मजे से सारा ट्रेडिंग पीएनएल सब बन जाता है, कुछ भी नहीं करना होता है, बैलेंस शीट बन जाती है। बड़ी बड़ी क्या बेटा, छोटी कंपनीज भी उसमें बनाती है। किसमें? बेटा ये लिखने वाला इसलिए पढ़ रहे, देख ले, इसलिए एग्जाम में सिर्फ जनरल ज्यादा पूछा जाता है, लेजर और ट्रायल बैलेंस इतना पूछा भी नहीं जाता। लेजर, क्योंकि लेजर तो क्लरिकल वर्क है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, लेजर में तो इतना ज्यादा काम करना है, कोई टेक्निकल थोड़ा ना है, लेजर इसलिए ज्यादा पूछा भी नहीं जाता। आता है 20 नंबर का। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हो, और कोई सुझाव देना चाहते हो सीबीएसई को? वो बता, कई बार, हाँ कई बार कई टीचर ऐसे भी दे देंगे, वो बोल देंगे आप ऐसा है कैश का बना दो, और आप क्या कहते हैं कैपिटल का बना दो, और आप राम का बना दो। ऐसे सेलेक्टेड भी कर सकते हैं कि ठीक है आप 4 लेजर बना के दिखा दो, बाकी सब मत बनाओ। ठीक है भाई, यूएस से, इसका नाम यूएस है ना भाई साहब
कोई शक, कोई संदेह, कोई दुविधा, कोई अड़चन? हाँ बेटा रुक जा, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ ये मेरा रिमोट, पार्टी दूंगा। आपकी बेटी की birthday। हाँ मेरी बेटी का बर्थडे था, लिफाफा लाया है। हाँ गिफ्ट, ये याद नहीं रखा कि मैंने ये बोला था गिफ्ट के साथ पार्टी होगी, ये याद रखा पार्टी होगी है।